नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी ग्लोजी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अभी हमने अपना इंडियन हिस्ट्री का जो वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू किया है, उसमें आप लोगों का हमें बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है और आप लोगों का यही प्यार अगर बना रहा तो मैं ज़रूर एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपके सामने तैयार कर सकूँगा। तो इस सपोर्ट के लिए, इस सहयोग के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि अभी लेटेस्ट में व्यापम ने, जिसको हम पीबी बोलते हैं, उसने अपना कैलेंडर जारी किया है। तो उस कैलेंडर में जो एमपी आरक्षक जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया अभी रुकी हुई थी, तो उसका उन्होंने डेट घोषित कर दी, जो कि अक्टूबर और नवंबर में होना निश्चित हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम उसका एक पूरा कवरेज कराएंगे, चूँकि हमारी इंडियन हिस्ट्री की क्लास सीरीज़ तो ऑलरेडी चल रही है। आज से मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के कभी एक लेक्चर, पर डे एक लेक्चर लिया करूँगा। आप लोगों का बस इतना सा कार्य है कि आप ज्योग्राफी के लिए एक नोट्स बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए, जिसमें मेरे द्वारा पढ़ाए गए हर चीज़ों को जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको एज इट इज़ उतारते जाइएगा। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो निस्संदेह आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, फिर चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना दो। मैं ये जो मेरा पहला ज्योग्राफी का पहला वीडियो सीरीज़ है, इसमें हम आपको भारत का इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, जिसमें हम भारत का सामान्य परिचय से शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। जैसा कि आपके सामने हमारे ब्लैक बोर्ड में इंडिया का मैप ड्रॉ किया हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक भारत का मैप है। ठीक है ना? इसकी जो आकृति है आप देख लीजिए, कैसी आकृति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये त्रिभुजाकार है, पर जनरली इसकी जो आकृति है, अभी हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको बता दूं, इसका नामकरण। ठीक है, आप इस मैप को ड्रॉ कर लीजिए। इसके कौन कौन से नाम हैं, इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, इसे भारतवर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतवर्ष। ठीक है, क्यों भारतवर्ष कहा जाता है? आप इसके सामने लिख लीजिए, राजा भरत के नाम पे पड़ा, राजा भरत के नाम पर। ठीक है, फिर लिख लीजिए जम्बूद्वीप। और क्या कहा जाता है? जम्बूद्वीप भारतवर्ष से, आपने ऐसा सुना होगा, तो इसको पुराणों में एवं बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या बोलते हैं? जम्बूद्वीप बोलते हैं। ठीक है, फिर लिख लीजिए आर्यावर्त। आर्यावर्त आर्य लोगों के आगमन से हुआ, आर्यों के आगमन के कारण। ओके, चलिए इसके बाद लिख लीजिए हिंदुस्तान। हाँ, दिख रहा है, चलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे लिख लीजिए हिंदुस्तान। ईरानी लोग बोलते थे। ठीक है, देखिए जो ईरानी शब्द है वो साको हा कह के बोलते थे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे हमारी सिंधु नदी प्रवाहित होती है, मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी, तो वहाँ से प्रवाहित होते हुए यहाँ जम्मू कश्मीर के होते हुए फिर ये अपना पाकिस्तान से होते हुए यहाँ अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो वो जो ईरानी लोग होते हैं वो साको हा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साको हा बोलते हैं, इसलिए सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, और धीरे धीरे इसका प्रेफरेंस बढ़ता गया और वो हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हिंदुस्तान। फिर लिखिए इंडिया। किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। ओके, तो ये बेटा भारत के नाम है, इस नामों से भारत हमारा पुकारा जाता है। इसके अलावा भारत के नाम पे ही हम जनरली एक सब कॉन्टिनेंट पढ़ते, भारतीय उपमहाद्वीप।
एक शब्द आप ऐसा पढ़ने को आपको मिलता होगा, भारतीय उपमहाद्वीप, ऐसा पढ़ने को मिलता है ना किताबों में कि भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में शामिल। तो भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए हम इसे बोलते हैं क्योंकि भारत चूंकि ऑलरेडी इतना विशाल देश है, पूरी दुनिया का 2.42% जो लैंड एरिया है वो भारत के पास है, ठीक है। 7वें नंबर पे अपना जो भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो इसीलिए भारत की विशालता के कारण भौगोलिक क्षेत्र भारत के पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे हम भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, फिर इसके बाद इसके सामान्य परिचय की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूँ। तो ना अभी आपने देखा भारत का नाम क्या है। आप लोग अक्सर अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप अपने देश के कितने नाम जानते हो, तो आप बता सकते हो कि हमारे देश के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि हो गया जम्बूद्वीप, भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया। एक शब्द और है, आप एक शब्द और लिख लीजिए, मैं वहाँ बताने के लिए भूल गया। आप लिख लीजिए अनुच्छेद। अनुच्छेद अभी हम आपको जब इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो इसमें अनुच्छेद के बारे में डिटेल से बताएंगे कि अनुच्छेद क्या होते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है, राज्यों का यूनियन है, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन शब्द। तो राज्यों का एक यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है कि राज्यों का एक संघ है, मतलब कि जो भारत देश है, ये भारत देश है, यहाँ पे जो 28 राज्य हैं, ये सभी राज्य भारत के अभिन्न अंग जो भारत से कभी पृथक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी राज्य भारत से कभी भी पृथक नहीं हो सकते, इसीलिए इसे हम राज्यों का यूनियन बोलते हैं। जबकि आप अगर आप पढ़ने में आपको मिला होगा तो अमेरिका को क्या बोला जाता है, यूनियन स्टेट ऑफ, क्या बोला जाता है, फेडरेशन बोला जाता है, ठीक है ना, राज्यों का परिसंघ बोला जाता है। तो वहाँ जो चूंकि अमेरिका में टोटल प्रेजेंट टाइम पे 51 राज्य हैं, उन 51 राज्यों को ये पावर दी गई है, तो वो राज्य अमेरिका से पृथक भी हो सकते हैं। लेकिन ये जैसे भारत का राज्य जम्मू कश्मीर हो गया, ये पंजाब हो गया, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, इन राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो भारत से पृथक हो सके, ठीक है ना। इसीलिए हम इसे बोलते हैं राज्यों का यूनियन, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 के अनुसार हम आगे इंडियन जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो इन चीज़ों को बहुत डीपली अध्ययन करेंगे, इसलिए आप अभी सिर्फ इतना नाम बस लिख लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय, सॉरी, ठीक है। तो हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देख रहे हैं, ठीक है। हाँ सही लिखा हुआ है। देखिए अक्षांश क्या होता है, आप कक्षा 7वीं में चैप्टर 5 या 6 में आप ये पढ़े होंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो जब हम ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको अक्षांश के बारे में बताएंगे कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ अभी मोटा मोटा रफली इतना ध्यान रख लीजिए कि अक्षांश रेखा एक पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई एक रेखा, आप सिर्फ इतना अपने मन में इमेजिन कर लीजिए कि एक रेखा है, बस। इसके बाद हम डिटेल में जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि अक्षांश रेखा क्या होती है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा बना लीजिए श्रीलंका, ठीक है। ये इधर साइड अपना ये अरब सागर है। बेटा हमारे साथ पढ़कर आपको बहुत मजा आएगा, बस देखते जाइए। ये है बे ऑफ बंगाल। अभी सूचक हैं। चलिए बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। मित्रों अगर आपसे कोई ये बोल दे कि हम ये जो हमारी ये पृथ्वी है,
ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में भारत कहाँ स्थित है? ठीक है, इस पृथ्वी में भारत कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताओगे भाई? पृथ्वी का जो आकार है बहुत बड़ा है, और उस पृथ्वी की तुलना में भारत का क्या साइज है? कोई साइज नहीं है। ऐसे में आप क्या बताओगे? ये बताओगे कि हाँ उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर दिशा तो बहुत बड़ा है, आप उत्तर दिशा में कहाँ बताओगे? तो बेटा ये भारत की एग्जैक्ट लोकेशन, भारत की एग्जैक्ट स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमारे अक्षांशी और देशांतरी विस्तार दिए गए हैं। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये पृथ्वी है। चलिए इसको हम थोड़े से बड़े आकार में बना दें, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दिख रहा है आपको? ये पृथ्वी है, कैसी है? ये गोलाकार है। बेटा आप इसको गोलाकार नहीं बताओगे। जब आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप गोलाकार बिल्कुल नहीं बताओगे, आपको आंसर गलत माना जाएगा। आप उसको क्या बताओगे? गोलार्ध बताओगे, मतलब कि हल्का सा चपटी हुई है ध्रुवों पर, जियोइड। ठीक है ना? ये कैसी है? जियोइड शेप की है। ओके, आप ऐसा गोलार्ध लिख लो। ध्रुवों पर कुछ चपटी हुई है, इसलिए हम इसे गोलाव आकृति बोल सकते हैं। ठीक है ना? अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा, मतलब एग्जैक्ट में कोई लाइन खींची नहीं गई है। ये अपनी सुविधा के लिए, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं कि हाँ हमारी पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ये कौन सी रेखा हो गई? विषुवत रेखा, या इसी को हम भूमध्य, ये भू हो गई, ये भू हो गई, और इसके मध्य से जो रेखा खींची जा रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भू मध्य रेखा। बात समझ में आ रही है? ये पृथ्वी हो गई और भू हो गई, भू, और इस भू के बीचों बीच एक रेखा अगर हम खींच दें तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो पृथ्वी के दोनों हिस्सों के मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य, भूमध्य। बात समझ में आ गई? तो इसका ये हो गया, हम इसको 0 डिग्री मानते हैं। ठीक है? प्रधान अक्षांश रेखा यही है, हमारी मेन अक्षांश रेखा यही है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे रही है। आप चिंता मत करो, इसको हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको बहुत विस्तार से समझेंगे। ठीक है? अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, ये उत्तर दिशा हो गई बेटा। ये आपको हम दिशा बता देते हैं, ये ऊपर साइड उत्तर होती है, नीचे दक्षिण। जब ये उत्तर हो गई तो दक्षिण हो गई, और इधर ईस्ट हो गई तो इधर वेस्ट हो गई। तो ये उत्तर दिशा में जो 23.5 अंश है, और दक्षिण दिशा में दोनों बेटा, दोनों चीजें सेम सेम रहेंगी। ठीक है ना? जो ऊपर वाली उत्तर दिशा की जो 23.5 अंश है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और जो दक्षिण वाली 23.5 अंश है, उसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है? ये 0 डिग्री है। अब यहाँ से अगर हम 40 करेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 इसी तरह करके 23वें नंबर की जो रेखा होती है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। और अगर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 दक्षिण की तरफ अगर बढ़ते जाएंगे तो जो 23वें नंबर वाली रेखा है उसी को हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है ना? और बेटे ये जो इसकी कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच के क्षेत्र को, ये जो हमारा पूरा क्षेत्र है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र, पूरा क्षेत्र, इसको हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। तो हमारा आज जो ये अक्षांश और देशांतर का कॉन्सेप्ट है, यहीं से निकल के आता है। ठीक है? ये बेटा याद रखना, 0 वाली लाइन है, यही चीज़ हम यहाँ मानेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता दिए कि 0 वाली रेखा है। चलिए तो इसको हम इरेज कर देते हैं। चल, ये वाली जो रेखा बेटा हम यहाँ पे मान के चलते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये आपको बता दिए हैं।
ये हमारी मान लीजिए क्या है, भूमध्य रेखा है। इसको हमने क्या मान लीजिए, माना कि ये क्या है, हमारी भूमध्य रेखा है। ठीक है, 0 नंबर की रेखा है। ओके, एक चीज़ को थोड़ा सा आप यहाँ पे और देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये दो हिस्से हो गए पृथ्वी के, एक ये उत्तर साइड में हो गया, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और ये दक्षिण में हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ओके बेटा, ये तो हमारे दो हिस्से हैं। अगर मैं इसी को, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर मैं इसी को इसके इस तरह ना काट करके, इस तरह ना काट के, इसको अगर हम इस तरह लाइन खींच देते हैं, तब भी पृथ्वी के दो हिस्से हो जाते हैं। एक इधर ये पूरब साइड और एक ये पश्चिम साइड। तो पूरब साइड को क्या बोलेंगे, कौन सा गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ओके, पूर्वी गोलार्ध। और इसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और अगर इसे हम बीचों बीच एक रेखा खींच देते हैं तो ये अपना ये पूरा उत्तरी गोलार्ध और ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो जो हमारे भारत है, ये अपने इतने में स्थित है। ये जो अपना भारत है, ये चूंकि ये विषुवत रेखा, बीच वाली विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, तो अपना जो भारत है इतने से इतने के बीच स्थित है, यहाँ पे स्थित है। यानी पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में है। ये तो पूरा क्या हो गया, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध हो गया। और ये इधर साइड पूरब पड़ता है ना, तो इसलिए ये पूरब में है, तो पूर्वी गोलार्ध। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप ये बताओगे पूर्णतः उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब हम अक्षांश की बात करते हैं। तो जो हमारा ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से लगभग हम यहाँ पे ये, अब इसको मिला लो, ये जो भारत का पॉइंट वाला बिंदु है, सबसे अंतिम बिंदु है, यहाँ आपका 8 डिग्री से शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं। ठीक है ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ये हम पूरा उत्तरी अक्षांश में ही है। ठीक है ना, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से हम, भले ये भारत का दक्षिण हिस्सा पड़ रहा हो, लेकिन बेटा चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हम इसे उत्तर ही बोलेंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। ये 8 डिग्री वाली रेखा आएगी, फिर 9 डिग्री वाली आएगी, फिर 10 वाली, फिर 11, 12, 13, इसी तरह करके ये 23वें नंबर वाली रेखा आएगी, फिर 24वें, 35वें, इसी तरह करके करते ये अपनी आएगी यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है ना, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट किस दिशा की तरफ है, उत्तर की तरफ है। तो आप ऐसा लिख लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट, ये नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ, यानी उत्तर। उत्तर से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। बात समझ में आ गई। अपना भारत कहाँ से कहाँ तक स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। बेटा ये हमारी मुख्य भूमि हो गई, जमीन से लगा हुआ क्षेत्र हो गया। लेकिन जब बात आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की करेंगे, तो यहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उन द्वीपों को मिला देंगे। तो आप यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट भी लिख लो, 6 डिग्री 4 मिनट, हाँ आप ऐसा कर लो, 6 डिग्री 4 मिनट आप लिख करके 8 डिग्री 4 मिनट दोनों लिखोगे, क्योंकि ये हमारा द्वीपों सहित है और ये हमारी मुख्य भूमि से है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ अक्षांशीय विस्तार। हमारा भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है, तो 8 डिग्री 4 से शुरू होता है और इतना बड़ा है, यहाँ से इतना बड़ा है। ठीक है,
तो कितने से 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 दोनों के बीच में हमारा भारत स्थित है। अगर अब आपसे कोई ये पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि से ये जो जमीन है मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक रहता है। द्वीपों सहित अगर बात करेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें, चलो मिटा दें। अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। देशांतरी विस्तार। बच्चों, ये जो देशांतरी विस्तार है इससे किसी भी देश के समय की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। जैसे अगर हम बोल दें कि अगर प्रेजेंट टाइम पे भारत में अगर 10 बज रहे हैं तो फिर पाकिस्तान में कितने बज रहे होंगे, बांग्लादेश में कितना बज रहा होगा, म्यांमार में कितना बज रहा होगा, जापान में कितना बज रहा होगा। कुल मिला के हमारी जो समय को बताने की जो रेखा होती है वो कौन सी रेखा होती है, देशांतरी रेखा होती है। हम इसको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, इसलिए आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। अभी सिर्फ इतना जानिए कि भारत का देशांतरी विस्तार कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, चलिए। तो अब बेटा देशांतर क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अक्षांश रेखा होती है वो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ खींची जाती है, एक आड़ी आड़ी रेखा होती है। लेकिन जो देशांतर रेखा होती है, ये जो देशांतर रेखा होती है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। ये खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, ये खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। ठीक है ना। तो भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, ये भारत का ये बिंदु, ये यहाँ पे अंतिम बिंदु है, यहाँ पे ये अंतिम बिंदु है कि नहीं, क्या इसके बाद में भारत का कोई हिस्सा आपको दिख रहा है, नहीं है। ऐसे ये भारत का आखिरी छोर है। ओके, तो इसको मिटा दें अभी। हाँ, ये भारत का सबसे इधर का सबसे आखिरी छोर कहाँ से आएगा, ये, और इधर का सबसे आखिरी छोर कहाँ आएगा, ये। आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, ये हमारा कैसा था, अक्षांश रेखा थी। ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, अक्षांश रेखा, ये हमारी देशांतर रेखा। तो बेटे ये कौन से नंबर की देशांतर रेखा, आपको मैं इधर बता दूं, एक बार फिर बता दे रहा हूं। ये बीचों बीच हमारी जो रेखा गुजरती है इसको प्रधान मध्याह्न रेखा, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच खड़ी खड़ी लाइनें, तो उन जो खड़ी लाइनें हैं उन खड़ी लाइनों में पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा खींची जाती है उसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। इसी रेखा को हम जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। अक्सर मोबाइल वगैरह में देखते हो कि लिखा रहता है जीएमटी से 5.5 घंटा प्लस 5.5 घंटा 6.5 घंटे, इसी तरह लिखा रहता है। तो सेम यही रेखा जो हमारी बीचों बीच खींची गई पृथ्वी के बीचों बीच, उसको हम प्रधान मध्याह्न, मध्य में है और पूरे देशांतरों में सबसे प्रधान है, सबसे मेन, इसीलिए इसे हम प्रधान मध्याह्न या समय रेखा भी बोलते हैं या जुलू समय भी बोलते हैं, चूंकि ये लंदन के जीएमटी नामक स्थान से गुजरती है, ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इसे हम ग्रीनविच टाइम बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जुलू नामक शहर से निकलती है इसलिए जुलू टाइम बोलते हैं, या प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा भारत है इस 0 डिग्री से, जैसे 0 है तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसी तरह करके बेटा जो 68वें नंबर की रेखा आएगी, ये जो 68वें नंबर की रेखा आएगी वहां से अपना भारत शुरू होता है। ठीक है ना, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट वाली ये रेखा है हमारी। किस साइड में है, पूरब साइड में है। ध्यान रखना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी जो भारत की लोकेशन है वो उत्तर और पूरब
दोनों में है। आपके पेपर में आएगा, कंफ्यूज करने के लिए आएगा बेटा, तो आप अपने माइंड में इस बात को एकदम बैठा के रखिए कि जो भारत है वो पूरी तरीके से पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये भारत हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के, ये पूरब से लेकर के इधर 97 डिग्री 25 ईस्ट देशांतर, ठीक है ना। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट, ई फॉर ईस्ट, पूरब, ठीक है। तो ये हमारे भारत का क्या हो गया, पूर्वी देशांतर हो गया, ठीक है ना, ये देशांतरी मान हो गया। अब आपको आप देख सकते हैं कि भारत का हमारा जो आकृति है ये एक डिब्बे के अंदर पैक हो गया। तो अगर आपसे अब आप कोई ये पूछ ले कि भारत की लोकेशन कहाँ है, तो आप ये बताओगे कि 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के मध्य तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य अपना भारत स्थित है। बात समझ में आ गई। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न टाइप कर दीजिएगा, तो ज़रूर मैं आपका उस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसको आप देख लीजिए एक बार, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल दीजिए जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। डालिए क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। लिखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरी दुनिया का भारत कितना हिस्सा है, सिर्फ 2% है, 2.5% है। कितना है, 2.4% है, 4-2% ऐसा कर लो, 2.42%। पूरी दुनिया का भारत कितना है, 2.42% है, ठीक है। कौन से नंबर पे है, इसकी रैंक कौन सी क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में इसकी कौन सी रैंक है, 7th रैंक है, ठीक है। एक बार ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत से पहले क्षेत्रफल वाले देश कौन कौन से हैं। आप लिख लीजिए RCCA रक्का BAI, रक्का बाई, RCCA BAI रक्का बाई। इसका आप जो मैंने ये लिखा हुआ है सूत्र, आप इसको डिटेल, आर से हो जाएगा रसिया, रसिया यानी रूस, क्या हो जाएगा, रूस। फिर सी से हो जाएगा कनाडा, आप चाइना इसको नहीं समझ लीजिएगा, कनाडा चीन से ज़्यादा बड़ा है, तो रूस, सी से कनाडा, फिर सी से चाइना, ए से अमेरिका, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया। भारत के पहले ऑस्ट्रेलिया, इतना आप ध्यान रखिएगा, भारत के पहले क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, और फिर इंडिया। एक बार फिर देख लीजिए, रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये भारत के पहले के 6 कंट्रियाँ हैं जो भारत से बड़े हैं। दुनिया की 7वें नंबर की बड़ी कंट्री है भारत, कौन, क्षेत्र